बिल्कुल, अंबाला मेयर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी की शैलजा सचदेवा आगे चल रही है। अपने दर्शकों को बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज नतीजे निकाय चुनाव के टोटल टीवी पर आप देख पा रहे हैं। बीजेपी की शैलजा सचदेवा आगे चल रही है। अंबाला सीट पर शैलजा सचदेवा 1215 वोट से फिलहाल आगे चल रही है। अंबाला मेयर सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी शैलजा सचदेवा आगे चल रही है। ललित जी लगातार हमारे साथ बने हुए। ललित जी, अब कुल मिलाकर के तस्वीर इस तरह से निकल करके सामने आ रही कि कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी, अन्य राजनीतिक दलों की फिलहाल उम्मीदवारी या फिलहाल दावेदारी कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर देखने को मिल रही है, निश्चित रूप से जिस तरह से दावेदारी जरूर की जा रही है, लेकिन दावेदारी कितनी हकीकत में तब्दील होगी, ये एक बड़ी दिलचस्प स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, दावेदारी जीत में कितनी बदलेगी ये तो 12 बजे तक साफ हो जाएगा। लेकिन इतनी बात जरूर साफ है प्रगति कि मुकाबला जो है जिस तरीके से कहीं कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है, तो ये कुछ इसी तरह की है कि जो एक वेव चलती है। कुछ इलाके, कुछ पॉकेट जो है किसी उम्मीदवार के काफी मजबूत होते हैं, तो वहां से जब उसके नतीजे निकलते हैं तो वो काफी आगे हो जाता है, या अपना अगर उसका दूसरा प्रतिद्वंदी आगे है तो वो उसके मार्जिन को कवर कर लेता है। इसी तरीके से जो जीत रहा होता है कैंडिडेट, उसके पक्ष में ज्यादा इलाकों के नतीजे निकलकर सामने आते हैं, वोट ज्यादा आते हैं, तो फिर वो अपना एक अच्छा मार्जिन बना लेता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आज ये काउंटिंग शुरू हो गई है, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अगले बिल्कुल ललित जी, जिस तरह से काउंटिंग शुरू हो गई, अब काउंटडाउन भी शुरू हो गया है लोगों की, और न सिर्फ लोगों की बल्कि प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें भी तेज है कि आखिर नतीजे क्या कुछ निकल करके सामने आएंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरी जी लगातार बने हुए, उनसे अंबाला की अपडेट लेंगे। अंबाला से मेयर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही है। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? प्रगति सुन रहा हूँ। अभी पानीपत से ताजा खबर आपको ये बता रहा हूँ। वार्ड एक से बीजेपी की प्रत्याशी है अनीता 4,500 वोटों से लीड करके, हालांकि बाहर मैसेज ये भी दिया जाता है कि वो जीत गई, लेकिन मैं जीत की पुष्टि अभी नहीं करूंगा। लेकिन ये बात है कि 4,005 वोटों से 4,532 वोटों से लीड करिए। कुछ लोग जो समर्थक है वो खुश होते हैं कि 4,000 की लीड को तोड़ना आसान नहीं होता, छोटा चुनाव। लेकिन अनीता प्रूफी बहुत ज्यादा वोटों से लीड कर रही थी। जीतने की बात होगी तो मैं कहूँगा कि 4,532 वोटों की लीड मिलकर छोटी सी गली में होने के सामने इतना नाम भी नहीं है। अनीता प्रूफी बीजेपी की तरफ से बाहर एक पानीपत लगभग जीती हुई पानीपत। बिल्कुल देवेंद्र जी, 4,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रही हैं बीजेपी की उम्मीदवार। हालांकि इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार भी जीत के दावे जरूर लगातार कर रही हैं, लेकिन अभी सिर्फ पहली तस्वीरें निकल करके सामने आना शुरू हुई हैं। ये सिर्फ आगे पीछे की तस्वीरें हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है, लेकिन जीत किसकी होगी ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। और इस बार खास बात ये भी कि नारी शक्ति को बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ाती हुई नजर आई है, और जिस तरह से हमने देखा है कि कई बार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, और न सिर्फ दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात का कई बार जिक्र कर चुके हैं कि नारी शक्ति की वजह से बीजेपी हर राज्य में, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश भर में अपनी पैठ मजबूत करती हुई नजर आ रही है, अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि इस बार छोटी सरकार को बनाने के लिए भी नारी शक्ति को आगे किया गया। कई उम्मीदवार, महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया, और शायद इसी की बानगी की शैलजा सचदेवा फिलहाल 4,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रही है। मैं याद दिलाऊं, जब 2 मेयर की आई थी कांग्रेस की, तो 10 दिन बाद पानीपत की तो सबसे लास्ट में आई थी चुनावी बात हुई, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही थी। ये तय नहीं की कि बड़े नेता जो 4 को की तो आई थी कांग्रेस। बिल्कुल, इस बीच भवानी खेड़ा वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। कैथल की सीवन नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 से भी जीत दर्ज की जा रही है। निर्दलीय रिंकू जीते हैं भवानी खेड़ा से, और भवानी खेड़ा वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय कविता की भी जीत हुई है। कैथल की सीवन नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 से मौसम पार्षद जीती हैं। इसके अलावा लोहारू वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय पूजा ने जीत दर्ज की है। लोहारू वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय सुनील सोलंकी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा लोहारू वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय राजेश कुमार जीते हैं। भवानी खेड़ा का जिक्र करें तो वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय रिंकू की जीत हुई है। इसके अलावा वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय कविता की जीत हुई
हुई है। हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांतपाल जो लगातार बने हुए। ललित जी, कई वार्ड की तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी हैं। लोहारू का जिक्र करें, वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय उम्मीदवार पूजा की जीत हुई। लोहारू वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय सुनील सोलंकी ने जीत दर्ज की। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश कुमार सैनी ने जीत दर्ज की। इसके अलावा भवानी खेड़ा वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय उम्मीदवार रिंकू ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 6 से कविता ने जीत हासिल की। अब तस्वीरें निकल करके सामने आने शुरू हो गई हैं। अभी तक जहां बीजेपी और कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे, अब निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, काफी निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं लगातार जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर ये बता रहा है कि कहीं न कहीं अब लगातार कई इलाकों में रुझान आने शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी मैं जिस तरह जहां गुरुग्राम हूं वहां पर अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई भी नहीं हुआ है और जैसे ही यहां से कोई ऐसे ऑफिशियल डेटा निकलकर सामने आता है हम अपने दर्शकों तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर इतनी बात कही जा सकती है कि मैं अपने पीछे कुछ एक नजारा आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि किस तरीके का उत्साह बना हुआ है, लगातार पुलिस की सुरक्षा भी बनी हुई है और जिस तरीके की जोश बना हुआ है वो निश्चित तौर पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है एक तरह से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। ये देखिए, वैसे तो प्रकृति हर चुनाव बड़ा दिलचस्प होता है किसी भी उम्मीदवार के लिए, लेकिन जिस तरीके से आप ये समझिए कि लगातार जो है हर उम्मीदवार अपनी पूरी मेहनत करता है, पूरी ताकत लगाता है और उस ताकत के दम पर जो है वो लगातार जो है एक तरह से कोशिश करता है कि चुनाव जीते और वो आखिरी दम तक पूरी कोशिश करता है, पूरी मेहनत करता है। लेकिन कुल मिलाकर आखिरकार नतीजे जनता के हाथ में हैं। जनता जो तय कर देती है, 2 मार्च को गुरुग्राम से लेकर मानेसर तक जो भी जनता ने तय कर दिया है वो जो है अब एक बार अब देखना होगा। खैर, कुल मिलाकर अभी फिलहाल स्थिति यह है कि बहुत जल्दी हमारे बीच में एक रुझान होगा और वो हम आपसे साझा करेंगे।